हट, क्लास के अंदर भी घुसने नहीं देता है। हट, हाँ, हट। ये क्या है? ये तो बड़ा मोबाइल है, ये कैसे आ गया? इसको हटाना होगा। तो देखते हैं जोर लगा के। अरे घसकता ही नहीं है, कुछ और जोर लगाते हैं। अब घसक गया ये पूरा। तो दोस्तों, मैं आपको मैथ पढ़ाने वाला हूं। अगर दोस्तों हमसे आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो यहां पर क्या है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों में शेयर का बटन भी दबा लें कि ताकि अपने दोस्तों में शेयर कर सके। हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार राठौर। आज आपको मेरे चैनल SK राठौर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको क्लास 10 NCERT बुक से दोस्तों मैथ एक्सरसाइज जो है यह मैं आपको, इसमें जो है एक्सरसाइज चेंज है, एक्सरसाइज 5.1 है जो दोस्तों समांतर श्रेणी है। क्या है? समांतर श्रेणी। उसका दोस्तों मैं आपको पार्ट 1 क्या है? पार्ट 1 बताने वाला। क्या है बताने वाला दोस्तों? पार्ट 1 बताने वाला। इसमें आप गौर से ध्यान दें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके, ताकि यह दोस्तों समांतर श्रेणी का प्रथम पड़ाव है। अगर आप सही समझते हैं तो आपको अच्छी तरह से मैथ समझ में आ सकेगा। तो चलते हैं, देखते हैं दोस्तों पहले क्या जानते हैं। यहाँ पर दिया है दोस्तों कि पहला अगर हम कोई भी संख्या लेते हैं वह समांतर श्रेणी की पहली अंक, जैसे कि मानते हैं आप 2, 4, 6 डॉट डॉट, इस प्रकार समांतर श्रेणी यह जो पहला संख्या होता है वह हमारा ए होता है। क्या होता है? ए। अब दोस्तों दूसरा हम कैसे निकालते हैं तो a प्लस डी करके निकालते हैं। जैसे अगर हमें डी हमें निकालना होता है तो सेकेंड माइनस फर्स्ट, यानी कि दूसरा में से पहला घटाते हैं, यानी 4 माइनस 2 बराबर हो जाता है हमें 2। तो ऐसे बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर पद कहेगा दोस्तों तो यह प्रथम पद होगा। दूसरा पद अगर निकालना होगा तो a प्लस डी, तीसरा कहेगा तो a प्लस 2d, चौथा कहेगा तो a प्लस 3d, पांचवा कहेगा a प्लस 4d। इसी प्रकार दोस्तों आगे बढ़ते जाएंगे। क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। तो यह इस पाठ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह बात को जानना। अगर यह बात आप जानते हैं तो सही मैथ बना सकती हैं, अन्यथा दोस्तों आपको दिक्कतें आएगी। तो चलते हैं, देखते हैं दोस्तों इसका पहला प्रश्न क्या है। इस अभ्यास का पहला प्रश्न क्या है उसे हम जानते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न कह रहा है कि एक का पहला है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का भाड़ा किराया जो है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। प्रथम दोस्तों किलोमीटर अगर जाते हैं, 1 किलोमीटर जाते हैं, उसको 15 रुपया दिया जाता है। अगर प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया भाड़ा 8 रुपया है। अगर दोस्तों हम यहाँ से जैसे कि मान लिया जाए हम कहीं 1 किलोमीटर जाते हैं तो हमें कितना लगता है? 15 रुपये। कितना लगता है? 15। अगर 2 किलोमीटर यानी इससे आगे हम जाते हैं तो इसमें 8 रुपया प्लस कर दिया जाता है, यानी कि 8 रुपया ज्यादा लिया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार हम समांतर श्रेणी ज्ञात करें तो इसमें हम लिखेंगे दोस्तों कि हमें a बराबर दे दिया है 15। a बराबर क्या हो गया? 15। और d यानी कि अगला पद कह रहा है दोस्तों कि अतिरिक्त पद, तो अतिरिक्त जाने के लिए है, यानी कि हमें d दे दिया है 8। कितना दिया है? 8। अब हमें कह रहा है कि समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए, तो दोस्तों हम यहाँ पर लिखेंगे। अब अगला पद निकालने के लिए क्या करते हैं? a प्लस डी करते हैं। तो यहाँ पर निकालिए इसको, तो यहाँ पर बैठा लीजिए 15 प्लस 8 बराबर दोस्तों क्या होगा? 15 में 8 जोड़ते हैं तो 23। क्या होगा? 23। फिर इसी प्रकार दोस्तों लिखेंगे a प्लस 2d, लिखे हैं थे यहाँ पर a प्लस 2d, यानी यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 15 प्लस 2 गुने 8, यानी दोस्तों यहाँ पर बराबर में हमें क्या आएगा? तो आ जाएगा हमें 15 प्लस 8 दूना के 16, जोड़ेंगे दोस्तों हमें आ जाएगा 31। क्या प्राप्त होगा? 31 प्राप्त होगा। अब इसी प्रकार निकालेंगे a प्लस 3d, यानी कि दोस्तों हो जाएगा हमें 15 प्लस 3 गुने 8 बराबर 8 3 के 24, यानी 15 प्लस 24। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर कि इसे जोड़ते हैं तो क्या हमें प्राप्त होगा? यानी कि 5 4 9 और ये हो जाएगा 3, यानी कि हमें आ गया 39।
अब इस प्रकार हम आगे निकालते जाएंगे। इससे अच्छा है कि हमारा समांतर श्रेणी प्राप्त हो रहा है, तो इसी जगह लिख देंगे एपी बराबर दोस्तों हमें आ जाएगा क्या, तो 15 कामा पहला दूसरा फिर आगे हमने 23 कामा देते जाएंगे इसमें, और 31 यहाँ पर लिख लेंगे 31 और है ये 39 डॉट 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 डॉट, यानी कि इसी प्रकार आगे चलते जाएंगे। तो यह हमारा एपी प्राप्त हो गया। इस प्रकार हम यहाँ पर छोड़ सकते हैं। तो एक का प्रश्न यहीं पर दोस्तों हल होता है। उसी प्रकार दोस्तों हम दूसरा प्रश्न इसका देखेंगे। तो दूसरा प्रश्न जो कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर आप गौर से ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकाले गए पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है, तो इसको कैसे हल करें। तो लिखेंगे दोस्तों, माना कि बेलन में उपस्थित वायु की मात्रा x इकाई, क्या है, x इकाई। फिर लिखेंगे कथन के अनुसार, यानी जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार x माइनस x/4 लेंगे। तो इसका अगर लघुत्तम लेते हैं दोस्तों तो हमें आएगा 3/4। क्या आएगा, 3 यानी कि 3x/4, और 3x/4 में अगर माइनस कर लेते हैं कितना, 1/4 जो दे दिया है किताब में 1/4, और उसके बाद इतना संख्या से हम इसमें गुना कर लेते हैं तो हमें प्राप्त क्या होगा, तो 3x/16, और 16 और 4 के लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा हमें 16, और दोस्तों 3 एकम 3, और ये हमें हो जाएगा 4, यानी कि 3 4 तिहाई के, यानी कि 4 चौका 16 और 4 तिहाई के 12x घटेगा दोस्तों, तो 9x/16, यानी इसी प्रकार आगे निकलेगा, इसी प्रकार आगे सुनना। उसी प्रकार दोस्तों हम यहाँ पर लिए 3x, क्या है, 3x/4 माइनस इस एक बार जो किए थे, क्या किए थे कि x में से घटा रहे थे x/4, लेकिन अब क्या करना है कि 3x/4 में से घटाना है हमें कितना, तो x। अब इसको हल करते हैं तो बराबर में हमें प्राप्त क्या होगा, -1/4 और 9x/16 जो दोस्तों हमें यहाँ प्राप्त हुआ है उसको हम क्या करेंगे, उसमें से 9x/16 में से हम क्या घटा लेंगे, तो यहाँ गुना करके जो आया था 3x/16 वह घटाएंगे तो हमें क्या आएगा, तो लघुत्तम अगर लेते हैं तो 16, और 16 एकम 16 दोस्तों यहाँ पर ले रहे हैं, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 16 आ गया, तो 16 एकम 16, और हमें प्राप्त हो जाएगा क्या दोस्तों, यहाँ पर जो आएगा से यहाँ पर क्या है 4, तो यहाँ पर हमें आ जाना चाहिए 4 होना चाहिए, सॉरी यहाँ पर क्या होगा 4 हो जाएगा 4। अगर हम यहाँ पर लघुत्तम लेते तो 16, तो 16 चौका, यहाँ पर देखिएगा 16 4 चौका के 16, 4 चौका क्या हो रहा है 16, 4 चौका के 16, तो 4 से अगर गुना करते हैं 3 में तो 4 के 12। अब 16 एकम 16, तो 9 एकम 9। अब घटा लीजिए, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा -3/3 माइनस 3x/16 बराबर 3x/4 माइनस x बराबर नहीं है दोस्तों 9x/16 माइनस 3x/4 की, यानी कि यह जो है एक दूसरे के आपस में बराबर नहीं है, जिसके कारण यह अतः कह रहा है कि अतः यह समांतर श्रेणी के यानी एपी में नहीं होगा। क्या है, एपी में नहीं होगा। तो देखते हैं दोस्तों, यह हमारा दूसरा प्रश्न हल हुआ। अब देखते हैं दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 1 का तीसरा। यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। दोस्तों यहाँ कह रहा है कि अगर हम कोई कुआं खोदते हैं तो दोस्तों अगर हम यहाँ से 1 किलो यानी कि 1 मीटर खोदते हैं तो हमें 150 रुपया लगता है। अगर दूसरा किलोमीटर खोदते हैं तो हमें 50 रुपया ऐड किया जाता है। अगर इसी प्रकार हम जोड़ते जाएं तो ऐड होते जाएगा कितना, 50 रुपया। आगे की ओर इसी प्रकार हमें निकलते जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। तो हम यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको बताती हैं कि तीसरा नंबर जो प्रश्न है यह कैसे हल होगा। तो तीसरा नंबर प्रश्न हम हल करेंगे। देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों कि ए बराबर हमें कितना आ जाएगा, प्रथम खुदाई के लिए यानी कि प्रथम है संख्या तो 150 और कह रहा है डी, तो डी हमारा क्या प्राप्त हो रहा है दोस्तों, हमें कितना 50 अतिरिक्त ले रहा है 50। तो इसी जिस प्रकार हम यह पहला प्रश्न हल किए हैं
सेम उसी प्रकार इसे भी हल करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर हमें ए तो निकल गया है, हम निकालेंगे अब क्या, तो दूसरा पद यानी कि ए प्लस डी निकालते हैं। तो ए प्लस डी हमारा क्या हो जाएगा, तो जोड़िए यहाँ पर 150 अब प्लस के दोस्तों हो जाएगा 50 और जोड़िए तो हमें हो जाएगा यहाँ पर 200। सेम इसी प्रकार ए प्लस 2d क्या होगा दोस्तों, ए प्लस 2d बराबर है 150 प्लस के 2 गुने 50 यानी कि दोस्तों बराबर में आ जाएगा हमें क्या, तो देखिएगा यहाँ पर 150 प्लस के 100 बराबर के दोस्तों हो जाएगा हमें कितना, तो बराबर हमें आ जाएगा 250। कितना आएगा 250, 250। अब ये आ गया हमें, तो अब देखिएगा यहाँ फिर आगे उसी प्रकार ए प्लस 3d बराबर है 150 प्लस दोस्तों यहाँ पर 3 गुने करेंगे 50। अब जोड़िए यहाँ पर जोड़ के देखिए 150 प्लस के यहाँ पर 5 के 15 यानी कि 150 बराबर क्या होगा दोस्तों 300। क्या होगा हमें 300। इस प्रकार हमें प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार प्राप्त होने का अर्थ है कि दोस्तों हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर इस प्रकार प्राप्त हो तो हम लिखेंगे कि एपी बराबर लिखेंगे 150 कामा क्या आ रहा है 200 फिर आ रहा है 250 और फिर इसी प्रकार आ रहा है दोस्तों हमें 300 यानी कि डॉट 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 इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे यानी कि हमें एपी में आ रहा है। यानी कि यह क्या होगा कि एपी में है, क्या है एपी में है। यानी कि इसी प्रकार दोस्तों हम आगे की ओर बढ़ेंगे और इसका जो अंतर हो रहा है यहाँ पर देखिए, इसका जो अंतर जो आ रहा है यानी कि 200 में से 150 घटाते हैं तो 50 का अंतर आ रहा है, फिर 250 में से 200 घटाइए 50 का अंतर, यानी कि एपी में आ रहा है। इस प्रकार यह हम हल करते हैं। यानी कि जब संख्या हमारा दिया हो तो हम अगला संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, डी को एक यानी कि संख्या आगे, तो ये संख्या जो है ये सूत्र पर हम प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं और हमारा समांतर श्रेणी इस प्रकार निकल जाता है। तो यह हमारा प्रश्न हल हो गया। अब देखते हैं दोस्तों चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो कह रहा है दोस्तों कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो इसे कैसे हम ज्ञात यानी कि समांतर श्रेणी ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहां पर कह रहा है दोस्तों हमें चौथा नंबर प्रश्न जो है यह कह रहा है कि हमें P बराबर दे दिया है कितना 10,000 दे दिया, तो P बराबर हमें 10,000 रुपया है और उसके बाद कह रहा है दोस्तों कि R बराबर 8% दे दिया है। कितना दिया है 8। अब दोस्तों हमें जो है टाइम यानी कि T जो है n नंबर यानी कि टाइम जो है वह नहीं दिया, तो हम मान लेंगे, क्या मानेंगे 1 2 3 डॉट डॉट इसी प्रकार आगे मानेंगे, यानी कि इस संख्या को आगे की ओर मानेंगे। तो आगे मानते हैं इतना टाइम जो है माना, क्या किए माने। अब दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा है इसमें लॉजिक है कि इसमें हमें क्या करना है, सूत्र बैठाना है। तो हमें मिश्रधन का सूत्र क्या होता है, तो गौर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ए बराबर, इसको हम मिश्रधन कहते हैं, ए बराबर P इंटू 1 प्लस RY 100 यानी कि 100 और इसके पावर जो होता है 60 होता है। तो ये सूत्र हो गया। अब इस सूत्र के अनुसार हम हल करेंगे और बस सोचे मैथ इसका आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे हल होता है। तो देखते हैं दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, हमारा मूलधन क्या है 10,000 है, क्या है 10,000। अब इसे लिख लेते हैं और उसके बाद हमें P फिर क्या है 10,000, आगे 10,000 इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 1 प्लस 8/100 हो गया, हमें एक हो गया। अब उसी प्रकार दोस्तों आगे एक रखिए या ना रखिए, एक रख देते हैं P के पास। अब उसी प्रकार दोस्तों हम आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे 10,000 इंटू 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 के पावर 2, यानी कि दोस्तों हम डॉट डॉट इसी प्रकार आगे जाएंगे।
यानी कि हम 3 तक जाएंगे, 4 तक, 5 तक, यानी कि पावर में रखते जाएंगे। तो हमें देखने से क्या लग रहा है, क्या कि इसका अंतर एक हो रहा है, समान मिल रहा है, अंतर नहीं ना मिल रहा है। जब समान नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसके पावर 1 है, इसके पावर 2 है, जब इसका अंतर समान नहीं होगा तो क्या ये एपी में होगा? कभी नहीं। तो लिखेंगे दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना है, बस लिख देना है कि यह एपी में नहीं है। क्या है? एपी में नहीं, यानी समांतर श्रेणी इसका नहीं बनता। तो इसको हम क्या करेंगे, यहीं पर छोड़ देंगे और इसका हमें प्रश्न हल हो जाता है यहीं पर। तो दोस्तों इस प्रकार हम इस प्रश्न को, चारों प्रश्न को जो हम हल किए हैं, इस प्रकार कर सकते हैं। अगर आप देख रहे होंगे तो अपने आप जो है इसे ध्यान से देखें, ताकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छे विद्यार्थी अगर देखते हैं तो इसे जरूर से जरूर समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये मैथ बहुत हल्का है, बहुत इजी है, और ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं इस प्रकार अगला प्रश्न। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी निम्नलिखित है। तो दोस्तों दूसरा का जो है पहला प्रश्न, यहाँ ध्यान दे दीजिएगा कि दूसरा का पहला प्रश्न जो है इसमें है कि ए बराबर दे दिया है, ए बराबर दे दिया है हमें 10 और डी बराबर भी दे दिया है दोस्तों हमें 10। अब कह रहा है कि इसके 4 पद ज्ञात करें। कितने पद? 4 पद। अब कैसे 4 पद ज्ञात करेंगे, तो देखिएगा यहाँ हम लिखेंगे, ए तो हमें दे दिया है, तो दूसरा होगा ए प्लस डी। क्या होगा? ए प्लस डी। तीसरा जो होगा दोस्तों ये होगा ए प्लस 2d। चौथा होगा दोस्तों ए प्लस क्या होगा? 3d, क्योंकि ए हमें दे दिया है तो ये हमें निकालना है। अब निकालेंगे कैसे, तो देखिए यहाँ कह रहा है कि 4 पद निकाले, तो 4 पद 1 2 3 4 ऐसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों कि हमें कितना आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ हमें ए है तो ए का मान 10 प्लस डी का मान क्या है दोस्तों? 10, तो 10 बैठा देते, बराबर क्या प्राप्त होगा? 20 होगा। क्या होगा? 20। फिर यहाँ देखिएगा 10 प्लस 2 गुने 10 बराबर हो जाएगा दोस्तों 10 गुना के 20, यानी कि 10 प्लस 20 बराबर दोस्तों हो जाएगा हमें 30। क्या होगा? 30। अब यहाँ देखिएगा 10 प्लस क्या होगा? 3 गुने 10 बराबर 10 प्लस 30 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 40। क्या प्राप्त होगा? 40। अब देख लिए यहाँ पर 20 30 40 प्राप्त हो रहा है प्राप्त। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एपी बराबर क्या होगा? 10 कामा 20 कामा 30 कामा 40। यह हमारा प्राप्त हो गया संख्या। अब इस प्रकार आगे भी ज्ञात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें कहा 4, तो एक तो दिया हुआ है, 2 3 4, चौथा पद ज्ञात कर लिए, आंसर हमारा प्रूफ। उसी प्रकार दोस्तों इसका दूसरा नंबर प्रश्न है, देखिएगा यहाँ पर दूसरा में दे दिया है ए बराबर -2 और डी बराबर दोस्तों है हमें 0। क्या है? डी बराबर जो है 0 है। अब इसे कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए यहाँ पर सेम इसी प्रकार ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। अब देखिए यहाँ पर निकालिए, तो निकालिए यहाँ पर तो ए लिख लीजिए -2 और प्लस में 0 बैठा लीजिए, बराबर में क्या आएगा? -2। आगे अब फिर आगे देखिए, लिखिए यहाँ पर ए प्लस यानी -2 गुने 2 गुने 0 बराबर क्या होगा दोस्तों? -2। क्या होगा? -2, क्योंकि यहाँ पर 0 से गुना कीजिए, गुना कीजिएगा तो क्या होगा? 0 हो जाएगा, और 0 होगा तो ये बच जाएगा -2। अब फिर आगे गुना कीजिए, ए हो जाएगा क्या? तो -2 और प्लस के 3 गुने 0 बराबर फिर गुना कीजिए और जोड़ेंगे तो फिर -2 ही आएगा, यानी कि हमारा प्राप्त क्या हो रहा है? -2। तो लिख देंगे यहाँ पर -2 कामा -2 कामा -2 कामा -2, 4 पद हमारा क्या होगा? -2 ही आएगा, यानी कि इसका भी आंसर इतना हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों कि तीसरा नंबर प्रश्न क्या है। तो तीसरा नंबर प्रश्न देखिए कि तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है हमें, ध्यान से दीजिएगा, ध्यान देते रहिएगा और ध्यान से देखते रहिएगा ताकि आपको समझ में आ सके। तो देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है ए बराबर जो है दिए हुए 4
और हमें दे दिया है d बराबर कितना है, तो d बराबर है -3। क्या है, d बराबर -3। अब इसे हल कीजिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर भी हम लिखते हैं a प्लस d बराबर a प्लस 2d बराबर a प्लस 3d बराबर। अब इसको मान रख लीजिए, a का मान 4, d का मान -3। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि प्लस और माइनस क्या होता है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 4 - 3 बराबर क्या होगा, 1। क्या प्राप्त होगा, 1। अब गौर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पर लिखते हैं 4 प्लस के 2 गुने माइनस के 3। अब गुना कर लीजिए, तो यहाँ पर लिखिए 4 माइनस 3 दूना के 6 -6 बराबर क्या आ जाएगा, -2। अब यहाँ पर फिर लिखिए 4 प्लस 3 गुने -3, गुना कर लीजिए तो आ जाएगा 4 माइनस 3 तिहाई के 9, घटाइए तो आ जाएगा -5। आगे इतना, अब यहाँ पर भी लिख दीजिए इसको आंसर, तो क्या होगा, एक तो आ गया 4, एक आ गया यहाँ पर 1, और दूसरा फिर है -2 और ये है -5। इस प्रकार हमें आंसर प्राप्त होता है। अब देखिए दोस्तों चौथा नंबर प्रश्न क्या है, चौथा नंबर प्रश्न है, यह है चौथा नंबर प्रश्न हमें क्या, कि a बराबर 1 क्या है, 1 यानी -1 है, सॉरी -1, और d बराबर हमें दे दिया है क्या है, तो -1/2। क्या है, -1/2 दे दिया है। अब इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे, सेम उसी तरह ज्ञात करेंगे जिस प्रकार इसे ज्ञात किया। तो लिखेंगे a प्लस d, हम पहले इसे ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर -1 है और d हमारा क्या है, 1/2। अब इसे क्या कर लेंगे कि भिन्न के जोड़ करेंगे, इसके अगर नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 मानते हैं और लघुत्तम दोनों को लेंगे तो क्या होगा, 2 आएगा। अब 2 कम 2 तो 1 हो जाएगा, 1 दूना 2 तो यहाँ पर -2 आएगा, और ये प्लस है तो प्लस। अब क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा कि 2 में से 1 घट जाएगा तो -1, अब बट्टा में है 2, तो ये प्राप्त हो गया। फिर लिखेंगे a प्लस 2d, तो यहाँ देखिएगा -1 अब प्लस 1/2, यानी सॉरी यहाँ पर 2 लिखा हुआ है पहले, तो 2 गुने 1/2, 2 से 2 काट देंगे तो आएगा -1 अब प्लस 1 बराबर क्या होगा, 0। घटेगा तो 0 आ जाएगा। अब आगे देखिए a प्लस 3d, तो a प्लस 3d क्या होता है, तो a हमारा कितना है, देखिए -1 अब प्लस के दोस्तों 3 गुने 1/2। अब देखिए यहाँ तो -1 अब गुना कर लेंगे तो प्लस के 3/2, 1/1, दोनों के लघुत्तम लीजिए तो क्या होगा, 2 आएगा। 2 कम 2 तो 3, अब प्लस के 1 दूना 2 तो माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, -2। अब घटा लीजिए, आ जाएगा 1/2। अब क्या हमें चारों संख्या आ गया, तो देख लीजिए यहाँ लिख लेंगे, इसे लिख लीजिए, a बराबर -1 तो दिया हुआ है, 1 हमारा क्या आएगा, तो 1 आ गया -1/2, और दूसरा क्या आया दोस्तों हमें यहाँ देख लीजिए 0, और चौथा क्या आ गया हमें, तो हमें आ गया 1/2, यानी इस प्रकार आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आप आगे भी इसका निकाल सकते हैं, आगे 4d लेकर a प्लस 4d करके आगे भी निकाल सकते हैं, 4d 5d, लेकिन कह रहा है उतना ही हम काम करेंगे। चलिए देखते हैं इसी प्रकार दोस्तों 5वां नंबर प्रश्न क्या है। तो 5वां नंबर जो प्रश्न है, चौथा तो बन गया हमारा, 5वां नंबर प्रश्न जो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है 5वां नंबर, यहाँ 5 नंबर प्रश्न देते हैं और 5 नंबर प्रश्न हल करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है a बराबर दोस्तों दिया हुआ है -1.25, और फिर दिया हुआ है दोस्तों हमें d बराबर दिया हुआ है क्या, तो d बराबर है -0.25, क्या है 0.25। अब इसे कैसे हल करेंगे, तो देखिए सेम उसी प्रकार है हल करना, a प्लस d, और इसे हल कर लेते हैं तो a का मान -1.25, और दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस, तो लिखेंगे क्या, माइनस हमेशा, क्योंकि माइनस है, अब प्लस माइनस कति होता है माइनस, डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ पर हम। अब घटा लीजिए तो हमें प्राप्त क्या होगा, देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ 2 5 है, 2 5 में से 2 5 गया तो 0 बचबे करेगा, -1 में से 0 घटेगा तो कन्फर्म है कि घटेगा, तब हो जाएगा -1।
क्या होगा माइनस के, क्योंकि हमें ये घटबे नहीं करेगा, जीरो को भी कभी घटता ही नहीं। तो सॉरी ये हम गलती हो गई, यहाँ पर गलती हो रहा है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। क्या होता है माइनस माइनस क्या होता है प्लस। हम सॉरी यहाँ पर घटा रहे थे, लेकिन यहाँ पर घटाना नहीं है, क्या होगा जोड़ना होगा। माइनस है और माइनस तो प्लस होगा। तो जोड़िए 5 और 5 10 के 0 हासिल 1 और 2 और 2 4 और 1 5 हो गया। अब दशमलव है तो दशमलव देवे करेंगे, और 0 में 1 जोड़ते हैं तो 1 के रह जाएगा माइनस, क्या होगा -1। ये पहला प्राप्त हो गया। अब आगे देखिए a प्लस 2d, अब यहाँ बैठाइए तब -1.25 उसी प्रकार लिखेंगे दोस्तों, माइनस में 2 गुने सॉरी प्लस में 2 गुने -0.25। अब इसे कर लीजिए गुना, तो चलिए बैठाते हैं यहाँ पर -1.25 आप प्लस में एकरा गुना करते हैं दोस्तों, तो कन्फर्म प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, तो माइनस लिख लेते हैं। अब यहाँ होगा क्या गुना कर लीजिए, 5 दूना के 10 और 2 दूना के 4 हासिल वाला 1 तो यहाँ हो जाएगा 5, और 0 में गुना करेंगे तो कन्फर्म है 0 होबे करेगा। तो 0 के 0 आई दशमलव है तो दशमलव, आज जोड़ दीजिए। अब एकरा जोड़िए क्या होगा 5 एकम 5 अब 5 और 2 7 और दशमलव है तो दशमलव, इसको 1 में 0 जोड़ेंगे तो -1 के रहेगा। तो ई निकल गया हमें। फिर आगे देखते हैं दोस्तों उसी प्रकार 2 सॉरी यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 3d, क्या होगा a प्लस 3d। अब कैसे ज्ञात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे -1.25 अब प्लस में होगा दोस्तों 3 गुने क्या होगा -0.25। अब इसे गुना कीजिए, देखिए यहाँ पर और से ध्यान दीजिएगा -1.25 अब प्लस के यहाँ गुना कीजिएगा तो क्या होगा, तो ये तो 0 तो होबे करेगा और माइनस प्लस माइनस होबे करेगा। तो गुना कीजिए तो 0, ये तो 0 होगा ही, पॉइंट होगा आई 5 तिहाई के 15 के 5 हासिल 1 और 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा। 5 तिहाई 15 के 5 हासिल 1 और 3 दूना के 6 और 1 7। अब क्या करना है जोड़िए, अब इसे जोड़िए तो क्या प्राप्त होता है देखते हैं। 5 5 10 के 0 हासिल 1 और 7 आई 2 9 1 10 के 0 हासिल 1 और 1 इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 2, यानी कि -2 हो गया। अब इतना जब प्राप्त हो गया तो हम लिख सकते हैं अब आंसर क्या है हमें ए क्या है तो -1.25 कमा और दूसरा आया है हमें -1.050 और तीसरा आया है दोस्तों हमें क्या -1.75 और उसके बाद आया है हमें -2, यानी कि इसी प्रकार हमारा ये आंसर प्रूफ हो गया। यानी कि दोस्तों आपको दूसरा नंबर भी प्रश्न हल हो गया। आप स्क्रीनशॉट लेकर देखना चाहते हैं तो फिर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा या दोस्तों इस चैनल पर आप नए हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी यह पाठ पढ़ सके, क्योंकि यह एपी का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और दोस्तों यह प्रथम पाठ अभी शुरू है। तो देखते रहिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इससे आपके दोस्त भी पढ़ सके। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स।